नमो गुणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामी भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था, जो 5 परमागम और अन्य बहुत ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें समय सार जी ग्रंथातिराज की जो रचना हुई है उसके अंदर समय सार का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा वो पूज्य गुरुदेव सिंह ने खोल के हथेली में दिखाया है। मतलब गुरुदेव सिंह ने तो एक ऐसा कार्य किया है कि जो मतलब जैसे हलवा पका के सबके घर घर में टिफिन पे पहुंच गया और टिफिन में पहुंच गया, यहाँ तक कि मुंह में भी रख दिया, बस खाली तुमको तो गटकना है। ऐसा वस्तु का स्वरूप खोल के गुरुदेव सिंह ने द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु स्वरूप खोल के और ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जो अनुभव करे उसने वास्तव में समय सार को पढ़ा है, जाना है। ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह ने जो बताया, और गुरुदेव श्री के जो प्रवचन का सार ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, जो भगवान आत्मा चैतन्य वो दृष्टि में, श्रद्धा में, ज्ञान में आ जाए कि ये मैं हूँ। ये ऐसा ये कार्य आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी ने किया, तो उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है, समय सार का सार, शुद्धात्मा का भाव भरा हुआ है इसमें। अपने चैतन्य परमात्मा की अनुभूतियां कैसे हो, ऐसा ऐसा सार भरा हुआ है इसमें। अद्भुत है। एक मतलब कितना पक्कापन की ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसी का आश्रय, इसी में अहम बना, तभी जाके इस जीव का जन्म मरण का अभाव होगा, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा द्रव्यदृष्टि प्रकाश उसमें 204 नंबर का बोल है कि अज्ञानी को अकेले परिणाम का ही वेदन होता है, परिणाम के साथ ही समूचा अपरिणामी पड़ा है उसका वेदन नहीं होता। लेकिन अपरिणामी में दृष्टि जमाकर उसमें तादात्म्य होकर प्रसर कर अपनापन होते ही उसी क्षण में अपरिणामी और परिणाम दोनों का एक साथ अनुभव होता है। अकेले परिणाम का वेदन मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ज्ञानी को तो एक साथ दोनों का, द्रव्य और पर्याय का अनुभव रहता है। पर्याय स्वरूपाकार हो जाती है, ऐसी पर्याय के अनुभव को अर्थात द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव रूप अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। वास्तव में अनुभव पर्याय की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। क्या कहा था कि अज्ञानी को अकेले परिणाम का ही वेदन होता है, परिणाम के साथ ही समूचा अपरिणामी पड़ा है उसका वेदन नहीं होता। क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान चल रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। वो बोलता तो है, कहता तो है कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे क्षणिक है और ध्रुव त्रिकालिक है, लेकिन वो क्षणिक पर्याय का जो घटनाएं घटती है, जो अवस्थाएं बदलती है, उसमें ही अपनापन करके दुखी 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 होता रहता है।
दुखी होने का एकमात्र कारण यही है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय, पर्याय में अपनापन, असमान जाति पर्याय में अपनापन, और वहां अपनापन करके जो परिणाम होते हैं तो बस उस परिणाम का वेदन करता है। थोड़ा सा बाहर में अनुकूलता हुए तो बोलता है मैं सुखी हूँ, और प्रतिकूलता हुए तो मैं दुखी हूँ। जबकि सुख दुख का संबंध बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। सुख दुख का संबंध जो ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, सुख का भंडार, आनंद का पिटारा, वहां अपनापन जो त्रिकाली ध्रुव हो ना, जो अपना जो स्थिर सत्ता हो, वहां अपनापन करे तो यहाँ कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, यहाँ कोई हरण नहीं होता, यहाँ कोई मतलब कोई भी घटना नहीं घटती। ऐसा अज्ञानी को दृष्टि नहीं जाती है इधर। दृष्टि नहीं जाने के कारण बोला कि वेदन नहीं होता, क्योंकि अपरिणामी पड़ा तो उसके साथ में ही है। क्या कहा? परिणाम के साथ ही समूचा अपरिणामी पड़ा है, उसका वेदन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि विश्वास नहीं करता भाई, विश्वास नहीं करता। वस्तु के बिना परिणमन नहीं है, अकेला परिणमन कभी होता ही नहीं है। अकेला परिणमन कैसे होगा? कोई वस्तु हुए तो उसका परिणमन होगा ना। चीनी हो तो मिठास है, नमक हो तो खारास है, मिर्ची हो तो तिखास है, नींबू हो तो खट्टास है। तो पहले ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा हो तो परिणमन है ना, नहीं परिणाम कैसे आएगा? वस्तु हो, चेतन चेतन है, तो चेतन हो तो उसका चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन आनंद है तो वो प्रकट होगा। तो ज्ञान लक्षण को तो पकड़ता है, ज्ञान को तो पकड़ता है, लेकिन ज्ञान में समय समय बरतते पर्याय को पकड़ता है, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। जबकि ये जाननहार पूरा का पूरा साथ में रहा हुआ है। आहा हा हा, पूरा का पूरा यूं का यूं स्थिर सत्ता रूप टिका टिकाया। वास्तव में तो वेदन तो पर्याय 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 का ही होता है। पर्याय में पर्याय का और पर्याय वेदन करती है, लेकिन साथ में ध्रुव रहा हुआ पर्याय अपने ध्रुव बने वेदन करती है। ज्ञानी ध्रुव बने वेदन करता है और अज्ञानी क्षणिक पर्याय रूप वेदन करता है, अकेले पर्याय का। अकेले पर्याय का क्या मतलब है? कि जो जो भी परिणाम हुए परिणाम रूप मेरे को मान लेता है पूरा का पूरा। मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरा धन गोधन रख रखाव, मेरे सुततिये, मतलब सारा जो इधर में कि ये मेरा सब मेरे साथ ही तो घटना घट रही है। तो बोले नहीं, ये तो असमान जाति के साथ घट रही है, पर परिणाम तो मेरा ही है ना। मैं तो भाव तो मैंने ही किया है ना। भाई भाव तुम्हारा हुआ क्यों है ऐसा? क्योंकि साथ में अपरिणामी ध्रुव परमात्मा रहा हुआ है। वहां अपनापन करते ही ये परिणाम परिणाम तो रहेंगे, लेकिन परिणाम अभेद होके अनुभव करेंगे। आहा, कितनी सरल सहज बात है कि मिठास का टेस्ट आया तो चीनी दिखती है, खट्टास का आया तो नींबू दिखता है। वैसे ही ज्ञान जब पकड़ में आता है तो ज्ञायक दिखना चाहिए कि ये ज्ञायक में हूँ। इसलिए बोले कि अज्ञानी को अकेले परिणाम का वेदन होता है। जो जो भी परिणाम होते हैं उस रूप पूरा का पूरा अपने को मान लेता है, फिर उसमें इष्ट निष्ठ की कल्पना करता है। जबकि परिणाम तो होने लायक हुआ है, परिणाम पे से दृष्टि हटानी है। आहा, अभेद एक ज्ञायक का अनुभव करना है। एक ज्ञायक भाव वस्तु वस्तु पर ने टिकी हुई है, फिर परिणमन है साथ में, तो परिणमन का ख्याल आता है, वस्तु का ख्याल नहीं आता है। ये तो महा आश्चर्य की बात है। ये तो अपने को पहले वस्तु का ख्याल होए तब उसका होए ना। अपने को मीठी कोई चीज करनी है तो अरे चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, मिश्री डाल दो। क्यों क्यों ऐसे बोलते हैं? मीठा डाल दो ऐसे बोलते हैं? कोई नहीं बोलता है। मीठी कोई चीज खाने के मन हो तो बोले कि अरे शक्कर डाल दो इसमें, है तो शक्कर में मिठास है तो शक्कर डालो ना, है तो मिठास अपने आप आएगी। वैसे मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ तो अपने आप परिणमन में ज्ञान दर्शन आनंद सुख आएगा। लेकिन मुझे 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 दुख है, मुझे सुख है, मैं संसारी हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। अरे मुझे संसार का अभाव करना है। अरे जहां संसार नहीं है वैसा अनुभव करना।
तो संसार का अभाव अपने आप हो जाएगा। अपने ज्ञायक भाव में, ध्रुव सत्ता में, टंकोत्कीर्ण परमात्मा में, यहाँ नहीं है, संसार नहीं है यहाँ। आहा, विश्वास नहीं आता ना। बोलते हैं संसार नहीं है तो संसार में खड़ा क्यों है? हैं? गुरुदेव सिंह को फरमाते थे लोग कि साहब निमित्त से कार्य नहीं होता है तो सोनगढ़ दौड़ दौड़ के क्यों आते हैं? तो बोले यही बात पक्का करने के लिए, तुझे पक्का नहीं है ना, तू निमित्त के पीछे पड़ता है, बाहर की खोज करता रहता है, जबकि निमित्त आपको ये बताता है कि कार्य उपादान से होता है। गुरुदेव श्री देखो, गुरुदेव श्री ने 45 बरस तक जो प्रवचन किए, उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं किया, कहा कि तुम मेरे पास आना और मेरे तेरे को सम्यक दर्शन दे दूंगा, तुम मेरे पास आना और मैं तेरे को मोक्ष मार्ग करा दूंगा, कहीं नहीं कहा, कहीं पर भी। गुरुदेव श्री का निमित्त पे कभी जोर ही नहीं रहता था। गुरुदेव श्री तो देखो महाविदेह क्षेत्र से आए ही इसीलिए थे। सिमंदर भगवान ने यहाँ भेजा है कि जाओ और कुंद कुंद आचार्य के जो ग्रंथादिराज है उसकी प्रभावना करो, बोले। तो गुरुदेव से तो पधारे इसलिए थे कि पर्याय दृष्टि तो इस जीव की अनादिकाल से है, लेकिन इस जीव ने अपने को शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, परमात्मा रूप देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव में नहीं किया है ना। काम काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। काम भोग बंधन की कथनी इसने सुनी है, परिचय में ली है, और उसका आपस में आचार्यत्व पना भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन एक शुद्धात्मा की बात न सुनी है, न परिचय में ली है, न अनुभव में ली है। तो बोले क्या बात करते हो, शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी? बोले नहीं सुनी ना, सुनना किसको कहा जाए? सुने तो उस रूप परिणमन होवे, सुने तो फिर उस रूप कार्यान्वित होए ना। सुनना तो उसको कहते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसको सुनना कहाँ कहते हैं? टाइम पास नहीं है कि हाँ 1 घंटा प्रवचन सुना और भगवान आत्मा की बात सुनी, इतना अच्छा लगा, गुरुदेव ने 1 घंटा भगवान आत्मा कहा, तो तुझे क्या मिला? ये अच्छा लगा मतलब क्या अनुभव हुआ? मतलब तूने ऐसा फीलिंग की क्या कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो अच्छा है? बाकी तो भाई सुनने सुनाने का विषय अनंत बार बनाया है। ओ हो, कर्ण इंद्री को अच्छा लगा है, क्षयोपशम ज्ञान में बैठ भी जाता है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, अंतर्मुख होके अभेदाकार करके अनुभव करके कि मैं ये भगवान आत्मा हूँ, ऐसा एक कार्य इस जीव ने आज तक नहीं किया। अब ये मौका आया है, अवसर आया है कि अंतर्मुख होके अपने ज्ञान लक्षण से स्वभाव जहां है वहां स्वभाव में अहम पना करके कि मैं ये ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण ध्रुव, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये ज्ञान जैसे चीनी और मिठास कोई अलग नहीं होती है, चीनी और मिठास अलग पड़ी है कि चीनी मिठास मय है, मिठास चीनी मय है। तो जब मुंह मीठा करना हो तो एक मान लो मुंह में मिर्ची तीखा लग गया है, तो अपन नहीं बोलते चीनी का 2-4 दाना मुंह में रख ले सब ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा है? क्योंकि वो मीठी है, मिर्ची तीखी है तो चीनी मीठी है, तो अपन फटाक से मुंह में रख लेते हैं। तो भैया ये ज्ञान और ज्ञायक ये कोई अलग थोड़ी है। ज्ञानमय है, चेतनमय है, तो ज्ञान लक्षण पकड़ में आता है, जानना पकड़ में आता है, तो ये जाननहार परमात्मा पे दृष्टि नहीं जाती है। बस ये कहना है कि अज्ञानी को अकेले परिणाम का ही वेदन होता है, वेदन होता है, वो मानता ही इतना ही है, क्षणिक मानता है अपने को, बोलता तो है अनादि अनंत हूँ, लेकिन जो पर्याय जो भाव हुआ उस भाव में बह जाता है कि मैंने ही तो किया, मैं ही तो हूँ, ये सारा कुटुंब परिवार मेरा ही तो है, और किसका है? अरे शादी करके इस घर में मैं ही तो आया था। भाई किसकी शादी, कौन सी शादी? ये बाहर का जो व्यवहार है, मनुष्य पर्याय का जो व्यवहार है, उसको तूने सत्यार्थ मान लिया है। सब अवस्थाओं के काल में एक जाननहार परमात्मा यूं का यूं टिका हुआ, ये मैं हूँ, ऐसा नहीं जाना। अवस्थाएं ज्ञानियों के भी बदलती है।
चक्रवर्ती तक के होता है ना, कितनी 96,000 शादियां होती है और 6 खंड जीतने जाते हैं, सौंप जाते हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती है? दृष्टि एक ज्ञायक भाव पे रहती है। ओहो, चक्रवर्ती का काम चक्रवर्ती करे, मैं तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक भाव। इसके बल में सोचो आप कि 96,000 शादियां, इतना 60,000 वर्ष तक, मतलब सब किया, और फिर भी उसी भव में मोक्ष चले गए भरत चक्रवर्ती। क्या है ये भेद ज्ञान का कमाल है। वेद ज्ञान का कमाल है। ज्ञान के अंदर ज्ञायक बरतता है, श्रद्धा के अंदर मैं प्रभु हूँ, भगवान हूँ। और जो राग होता है वो राग से भिन्न अपना अनुभव करते हैं। तो समयवर्ती पर्याय से भिन्न ये साथ में रहा हुआ, क्योंकि पर्याय किसकी कल आया था ना, कि अगर मतलब पर्याय में खिसक जाएगा, चला जाएगा, तो फिर अनंत बाकी के सब पर्याय विधवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्याय का नाश हो जाएगा तो फिर द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। और एक द्रव्य का नाश हो जावे तो पूरा विश्व का नाश होने का प्रसंग आ जाएगा। तो ऐसा तो कभी है नहीं है। उत्पाद व्यय, उत्पाद एक समय की पर्याय, और व्यय हो गई ये दूसरे समय की नई उत्पाद हुई। पर्याय का काल एक समय का, दूसरे समय में तो पारणिक भाव रूप हो जाती है। जो भाव विशेष भाव हुए वो भाव तो निकल गए, और जो व्यय होके और पारणमिक भाव रूप हो गई। जैसे समुद्र में लहर उठती है और वापस समुद्र में समा जाती है। जो उठती है उसको तरंग कहते हैं, और है तो उसमें जल ही, लेकिन उसको तरंग कहते हैं, और वापस समुद्र रूप हो जाती है। ऐसे बोला है, अज्ञानी को अकेले परिणाम का ही वेदन है, परिणाम के साथ ही समूचा, हाँ हाँ, समूचा अपरिणामी पड़ा है, उसका वेदन नहीं होता, नहीं होता, करता नहीं है। वेदन तो द्रव्य तो वेदन में आता ही नहीं है, द्रव्य वेदन में किसी के ही नहीं आता है। पर्याय स्वयं द्रव्य रूप वेदन करती है कि मैं द्रव्य हूँ। तो वो परिणाम, परिणाम एक एक समय का परिणाम तो लक्ष्य में आता नहीं है, सूक्ष्म होता है, केवल ज्ञान गम्य है। और जो भी ये जो मनुष्य पर्याय है, उसमें ये अपनापन करके और परिणाम को दुखी 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 करता रहता है। तो बोले उसके साथ में परिणाम के साथ समूचा परिणामी पड़ा है, उसका वेदन नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि मतलब समझ सच्ची हुए तो सच्ची पूछो, तो द्रव्य और पर्याय कोई दो दो अलग अलग थोड़ी पड़े हैं। जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, लेकिन पर्याय परिणमती है और त्रिकाली ध्रुव स्थिर है। तो स्थिर वस्तु में मैं पना करे तो परिणाम में भी जैसी वस्तु है वैसा परिणाम में स्थिर पना आवे। जो अलग अलग जाति की पर्याय होती है उसकी जगह एक जाति की त्रिकाल ध्रुव जैसा शुद्ध है वैसी पर्याय होती जाए। आहा। बोलो, बचपन से दृष्टांत है। जन्म लिया जब लड़की हुई है, तो अब आयु पर्यंत लड़की रहेगी कि लड़का हो जाएगी? आयु आयु बढ़ रही है, शरीर भी छोटा से बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, फिर बुढ़ा हो रहा है, झुर्रियां पड़ने लगी। पर लड़की से लड़का हो जाएगी कि नहीं, कब हो जाएगी? ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। बना ही परिणमन चल रहा है, लेकिन परिणमन लड़की है तो लड़की है ना। लड़का तो नहीं हो जाएगी, 20 साल बाद लड़का हो जाएगी क्या? ये हो ही नहीं सकती। जो जैसा है उसका वैसा परिणमन चलता है। तो ऐसे ही मैं ध्रुव त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं जान के और ये मनुष्य पर्याय रूप अपने को मान के वैसा परिणमन, वो बस वो वैसा जो भाव होता है वो परिणमन जितना ही अपने को मान लेता है। भाव तो जीव के ही है ना, भाव तो जीव के ही है ना। अरे जीव के भाव है तो जीव का त्रिकालिक भाव है ना, चैतन्य है। चैतन्य में इतने अनंत 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 गुण वैभव है, ये भरे हुए हैं। वो त्रिकाल एक रूप टिका हुआ है। एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, कहीं भी घूम के आया, जाके आया, लेकिन एक भी प्रदेश मेरा कम नहीं हुआ, एक भी गुण मेरा कम नहीं हुआ। तो फिर मैं तो यूं का यूं रहा ना,
ध्रुव का क्या मतलब है कि कभी घटता बढ़ता नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, पर वस्तु अपने वस्तु धर्म को लिए हुए, अस्थि को लिए हुए अपने को टिकी हुई वस्तु है। अब परिणमन स्वभाव है क्षणिक, तो खाली परिणमन का वेदन करता है अज्ञानी। क्योंकि वस्तु साथ में पड़ी हुई है, इसका अंतर्मुख होके अनुभव करे तो वस्तु द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो जाता है उसको, है। पर्याय समय समय वर्ती परिणमन करती हुई पर्याय का भी ज्ञान एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन अज्ञानी मात्र परिणाम का वेदन करता है, बोला है। उसका वेदन नहीं होता। लेकिन अपरिणामी में दृष्टि जमा कर, अब कहा कि लेकिन अपरिणामी में दृष्टि जमा कर उसमें तादात्म्य होकर यानी प्रसर कर अपनापन होते ही उसी क्षण में अपरिणामी और परिणाम दोनों का एक साथ अनुभव होता है। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी। क्या कहा? अपरिणामी प्लस परिणाम, परिणाम मतलब अपरिणामी में अभेद होके एक रूप अनुभव करके जो परिणाम होता है, अभेद जो अनुभव होता है, वहां द्रव्य पर्याय का भेद भाषित नहीं होता है, तो वहां परिणामी हो जाता है। द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान बराबर रहता है। कोई परिणाम द्रव्य में चला नहीं जाता है, द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, लेकिन अभेद होके, जैसे अपन कोई चीज बनावे और बनाते समय अपन ने विकल्प किए, सारा सामग्री डाली, और जब खाते समय अगर सामग्री को और उसके विकल्प करे तो आनंद थोड़ी आएगा। है कि नहीं उसमें कि सब है, सब है। शिकंजी बनाए तो नींबू भी है, चीनी भी है, नमक भी है, पानी भी है, उसमें सब है, गोल मिर्ची भी है। लेकिन जब टेस्ट लेवे तब क्या कहेंगे, ओ बहुत टेस्टी बनी है? उस समय विकल्प थोड़ी करेंगे। वैसे ही एक ज्ञायक भाव अपरिणामी ध्रुव परमात्मा इधर जो अभेद होके अनुभव करे, तो उसको अनुभव में अपरिणामी और प्लस परिणाम, क्या कहा, अपरिणामी और परिणाम दोनों एक साथ अनुभव होता है। क्योंकि अनुभव करने वाले तो परिणाम ही है। परिणाम ही अनुभव करता है ना, तो परिणाम ने अंतर्मुख होके अपने को अपरिणामी रूप अनुभव किया, ऐसा वेदन में लेता है। हाँ। देखो, शांता बहन और चंपा बहन दोनों बहनें थी ना, तो दोनों बहनें थी तो बोलते थे कि दो शरीर एक जान, ऐसा बोलते थे। तो एक जान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। दोनों के परिणाम अलग अलग है, दोनों जीव अलग अलग है, दोनों के शरीर अलग अलग है, पर क्यों कहा गया कि दोनों की एक से परिणाम चलते थे? दोनों की बोलते थे, यहाँ तक कि चंपा बहन जी ऐसे ही यहाँ मान लो स्वाध्याय किए और शांता बहन इस कोने में करे, और दोनों स्वाध्याय करके जब चर्चा करती थी तो बोला आपने कौन सी गाथा का किया और मैंने, तो दोनों की एक गाथा निकल जाती थी। मतलब दोनों का अंदर से ऐसा मिलान होता था। तो ऐसे कर दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों के विचार मिलते थे, तो बोलते थे कि दो शरीर एक जान, है ना। तो वैसे ही द्रव्य पर्याय दोनों एक साथ रहे हुए हैं, एक ही द्रव्य के दो पड़के हैं, समझे ना। वो तो दो अलग अलग थे, यहाँ एक ही द्रव्य के दो पड़के हैं, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो परिणमन कहाँ से होएगा, या फिर परिणमन के साथ आ जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। परिणमन सुंदरता है ये कि द्रव्य द्रव्य रूप टिका हुआ परिणमन होता है। तो अब परिणमन में अपरिणामी पे दृष्टि जमा कर, अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा मैं हूं, बस बस जो जानने में आता है, जो दिखता है वो ज्ञान है। और ज्ञान है ज्ञायक के बिना नहीं होता है, ज्ञान है वहां पूरा ज्ञायक, पूरा अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा है। तो बस यहाँ यहाँ बोलते हैं अपरिणामी में दृष्टि जमा कर, दृष्टि दृष्टि जाना चाहिए। उपरा उपरी बात नहीं, खाली उपरा उपरी की बात नहीं है। उपरा उपरी बात करने से तो बात करके निकल जाता है और ऐसे लगता है मुझे सब समझ में आ गया है, पर ऐसा नहीं। वस्तु के नजदीक जाके देखो ना, वस्तु को छू के देखो, वस्तु का अनुभव करके देखो, दृष्टि में लेके देखो कि वो देखो कैसा चमत्कार है, कैसी मेरी प्रभुता है कि परिणाम की घटनाएं घटने के बाद में भी मैं अघटित रहा, मैं तो पूरा ही रहा, मैं तो प्रभु को नहीं रहा।
तो ये प्रभुपने पे दृष्टि जाके बोले, अपरिणामी में दृष्टि जमा कर, उसमें तादात्म होकर पसर कर, आहा पसर जा मैं तो ये रहा बस। पसर जाने का मतलब है अपनापन करना, बस अपनापन होते ही आहा मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम, मैं हूँ आत्मा। बस मैं आत्मा परमात्मा हूँ, आनंद का धाम हूँ, ऐसे पसर जावे तो एक समय की पर्याय परिणमन में ऐसा अनुभव करने लगती है। और परिणाम में बाई चांस राग भी हुए तो उस समय में मैं दृष्टि ऐसा कमाल करती है कि वो तो स्वभाव को पकड़े रहती है। दृष्टि में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा। बस दृष्टि और ज्ञान में, दृष्टि ने तो एक त्रिकाली स्वभाव को कैद कर लिया है, अपनापन कर लिया है कि मैं तो यही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई परिचय ही नहीं है, ऐसा दृष्टि में। और परिणाम में अभी कच्चास के कारण हो जाते हैं तो भी दृष्टि खींच के ले आती है कि हाँ पसर जा पसर जा। मतलब तू परिणाम को याद ही क्यों करता है, परिणाम कहीं चला थोड़ी जाएगा। परिणाम जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो परिणाम परिणाम का कार्य करेगा, लेकिन परिणाम में अपनापन करके अपनापन टिकाएगा कहाँ। जो स्वयं मरण धर्मा है, स्वयं एक समय की है, शुद्ध पर्याय भी हो तो दूसरे समय वो व्यय को प्राप्त होगी, चाहे दूसरी पर्याय वापस शुद्ध आए, लेकिन वो पर्याय तो व्यय को प्राप्त हो जाएगी। तो किसके ऊपर अपन विश्वास करें, बताओ कौन सी पर्याय पे। तो इसलिए बात आई है कि अपरिणामी में दृष्टि जमा कर, उसमें तादात्म होकर पसर कर विश्राम कर ले, आहा अपना बन करके, आहा निशंक हो जाना, निर्भय हो जा, निशंक हो जा। अपनापन जिस वस्तु में किया है वहां तो शुद्धता की खान है, वहां तो सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा मैं हूँ, ऐसा जब अपनापन करके यहाँ जब पसर जाएगा तो अपने आप पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाने वाली है। तो बोले प्रसर कर अपनापन होते ही उसी क्षण में अपरिणामी और परिणाम दोनों का एक साथ अनुभव होता है। अकेले परिणाम का वेदन मिथ्या दृष्टि को ही होता है। परिणाम अपरिणामी के बिना थोड़ी है। तो अपरिणामी का देखो, वास्तव में देखो तो वेदन तो ज्ञान करता है ना, तो ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है, कोई अन्य वेदन होता ही नहीं है। कोई जड़ पुद्गल का वेदन नहीं होता है, जड़ का ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान ज्ञान रूप वेदन करता है। ये मानता है कि मैंने रसगुल्ला खाया तो उसका वेदन किया, मैंने मंदिर गया भक्ति किया तो मैंने उसका वेदन किया। वेदन तो जानन पने का ही होता है, पर इधर दृष्टि नहीं होने के कारण, लक्ष्य नहीं होने के कारण, अपनापन नहीं होने के कारण उसको पर्याय 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 दिखती रहती है सब समय। तो बोले अकेले परिणाम का वेदन मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ज्ञानी को तो एक साथ दोनों का द्रव्य और पर्याय का अनुभव रहता है। हाँ, पर्याय का ज्ञान बराबर रहता है, सटीक रहता है पर्याय का ज्ञान। ऐसे नहीं है कि जो रागादिक भाव है उनको संवर मान लेगा, या रागादिक भाव को मैं मान लेगा, या फिर रागादिक भाव को करने लायक या अच्छा मान लेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रागादिक भाव उत्पन्न होता है तो उनका भी खबर रहती है, लेकिन जो अभेद होके अनुभव किया ना, तो खबर चल गया है कि मैं तो ये ध्रुव है परिणामी परमात्मा हूँ। तो बस इस वजन से, इस जोर से दोनों का ज्ञान होते हुए भी श्रद्धान दृष्टि में गए और ज्ञान सम्यक, और जो चारित्र गुण के पर्याय में कच्चा से राग होता है, वो राग का भी ज्ञान बराबर बराबर ज्ञान के अभी वर्तमान में इतना राग है। दोनों का राग ज्ञान होते हुए भी पर्याय में, पर्याय अपने स्वभाव में एक साथ द्रव्य और पर्याय का अनुभव रहता है, पर्याय स्वरूपाकार हो जाती है। क्या कहा, जब अनुभव का काल में तो पर्याय जैसा स्वरूप है उस आकार रूप वर्णन कर जाती है। आकार माने ज्ञान, अनुभव,
उस रूप परिणमन कर जाती है। जैसे अपन दृष्टांत लेते हैं कि दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण के अंदर सामने मान लो टेलीविजन है, टेलीविजन लगा हुआ ना सामने दीवार पर और दर्पण में दिखता है। तो दर्पण उस समय में, दर्पण मतलब इसका दर्पण दर्पण रूप है, लेकिन ये टेलीविजन दर्पण में दिख रहा है। तो दर्पण टेलीविजन का आकार आकार उसमें दिख रहा है, लेकिन वो आकार दर्पण का है, वो दर्पण का ही है, वो दर्पण ही है, उसमें टेलीविजन का कुछ नहीं है। वैसे ही जब ये पता चले तो किसी को डाउट नहीं होता है कि अरे दर्पण में के अंदर टेलीविजन चला गया, कोई को भी नहीं होता है। तो वैसे ही ये पर्याय स्वरूपाकार ले लेती है, तो वो पर्याय स्वयं को त्रिकाली रूप वेदन करने लगती है, परद्रव्य की तरफ झांकती है, तो उस आकार जो दिखता है तो उस रूप मान लेती है। और अपने ज्ञायक पे दृष्टि आती है तो पूरा ज्ञायाकार, हा, पूरा का पूरा ये चैतन्य, ये मनुष्याकार जो है ना, अभी देह मनुष्याकार मिली है, उसके अंदर में पूरा असंख्यात प्रदेश चैतन्य आकार के हैं। तो स्वरूपाकार, पर्याय स्वरूपाकार हो जाती है, जैसा स्वरूप है वैसा उस रूप पर बन जाती है। ऐसी पर्याय के अनुभव को अर्थात द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव के अनुभव को, द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव रूप अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। बस ये देहाकार है ना, ये देहाकार, ये देहाकार, ये चैतन्यकार है अंदर में है। जब इधर द्रव्य के ऊपर दृष्टि गई तो अभेद होके चैतन्य रूप अनुभव करने लगी। तो बोले द्रव्य रूप और अभेद भाव रूप अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहते हैं। बोलो है। अब द्रव्य का अनुभव होता है कि नहीं होता है, कि अरे सब समय में ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमन करता है। असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान थोड़ी है कि यहाँ दिमाग में ज्ञान है, कि यहाँ हृदय में ज्ञान है। सर्वांग में, चप्पे चप्पे में सर्व गुण है, तो ज्ञान सर्वांग में है। तो बोले कि पूरे स्वरूपाकार हो जाता है ज्ञान। ओहो, अभेद एक में एक होके, एक में एक मतलब अपने को स्वरूपाकार करता है ना। स्वयं को, द्रव्य तो स्वभाव तो है ही है, द्रव्य कोई पर्याय में आ नहीं जाता, लेकिन पर्याय पूरी अपने को स्वरूपाकार अनुभव करती है, अनुभव करती है, तो उसको अनुभव करते हैं। द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव रूप अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। वास्तव में अनुभव पर्याय की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। अनुभव तो पर्याय अपना ही करती है? कोई द्रव्य अनुभव में नहीं आता है, लेकिन बोले पर्याय अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, कि पर्याय द्रव्य में चली नहीं जाती, द्रव्य रूप हो नहीं जाती, लेकिन भेद भाषित नहीं होता है। अभेद एक ज्ञायक का अनुभव होता है, एक चैतन्य चित चमत्कार मात्र में हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ओहो हो, कैसा अनुभव है ये है? कैसा अनुभव है। एक एक समय में बदलती पर्याय में ध्रुव 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 इस रूप अनुभव चलता रहता है। अभेद एक, कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं। ओ जैसे संचा होता है ना, उसके अंदर आपने मोम डाल दी, मोम डालती तो जैसा संचा का आकार है वैसा वैसा मोम का प्रतिमा निकल जाएगी, वैसी की वैसी निकल जाएगी है। तो वैसे ही जैसा चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है, वैसा का वैसा पर्याय के अंदर प्रकट आता है, अनुभव में आता है, वैसा का वैसा है। पर्याय द्रव्य में चली नहीं जाती, द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, लेकिन भेद भाषित नहीं होता उस समय द्रव्य पर्याय का, कि ये द्रव्य है ये पर्याय है, कुछ नहीं। पर्याय एक रस होकर अनुभव करती है कि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं प्रभु, मैं ही हूँ, बस ये यहाँ मैं, ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ बस।
अब ये मैं तो पर्याय हूँ, मैं तो एक समय की हूँ, कुछ नहीं ऐसा। आहा, जब तक पर्याय हूँ और एक समय की हूँ ऐसा वेदन करते हैं तब तक तो पर्याय दृष्टि रहती है। तब अभेद कहाँ हुआ? अभेद मानी भेद भाषित नहीं होता है, दो मिलकर एक नहीं हो गए। लेकिन भेद भाषित नहीं होता है, एक चैतन्य रत्नाकर रूप अनुभव चलता है, शांत रस चलता है। आहा, ऐसी शांति, अद्भुत शांति जो आज तक ये संसार में जीवने कभी, चाहे कितने ही करोड़ों पैसे हो, चाहे सब कुछ अनुकूल हो, तो लेकिन वो तो बाहर में शुभ भावों की शांति शांति नहीं है, पुण्य की सामग्री में शांति नहीं है। शांति सुचिता, हा हा हा, निज में ही है बस। ऐसा चैतन्य का एक मेघ पन्ना अनुभव होना, ऐसा आनंद रूप अनुभव होना, ऐसा अपनी प्रभुता भाषित होना। आहा हा हा, कितनी बढ़िया बात है। बोला अज्ञानी को खाली पर्याय का अनुभव होता है। अरे अज्ञानी को भी ज्ञान ज्ञान में जाननपना है, तो ज्ञान जाननपना और जाननहार तो साथ ही है। लेकिन वो मानता है अपने को क्षणिक, अपने को क्षणिक मानता है, इसलिए वैसा अनुभव करता है। क्या करो, आप कोई आपको पिता मानता है तो पिता पने अनुभव, पुरुष माना तो पुरुष पने, फिर पिता बन गया तो पिता पने अनुभव करते हैं। वास्तव में तो वो तो जो है सो ही है। क्या बदला बताओ, क्या बदला? एक लड़का जन्म लिया और जब तक आयु पूरी हुई है तब तक वही रहा ना। अब क्या हुआ, पहले आपको बालक, फिर उसके बाद जवान, शादी हो गई तो पति, बच्चा हो गया तो पिता। मान्यता में माना ना, उसमें क्या घटना गई, उसमें धर्म है। एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, तो अपेक्षाकृत पुत्र को खड़ा करे तो 100% पिता। लेकिन निरपेक्ष वस्तु जो वस्तु है उसमें क्या हुआ? जब बात चले तब तो कथन आए तो कह देंगे, लेकिन जब अपनी तरफ से बात आए कि जब वस्तु वस्तु पर टिकी हुई है, वस्तु जो है सोई है, तो चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा अनंत गुणों का धाम, अनंत 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 काल तक क्यों का यूं रहने वाला, और अनंत सुख अनंत आनंद का जहां से अनंत काल तक उत्पन्न होता रहेगा, ये ज्ञायक परमात्मा बस। यहाँ अभेद होके पसर जावे, अपनापन कर ले, अपनापन का खेल है सारा। जहां अपनापन हुआ वहां पर्याय ऑटोमेटिक उस रूप वर्णन करती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी। ऐसा ये ज्ञायक भाव में हूँ, ऐसा ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ऐसा ये शुद्धात्मा में हूँ। आहा हा हा, अनंत वैभवान, अनंत गुणों का धाम। अब ये पर्याय में एकाकार एकाकार, अरे पर्याय स्वयं द्रव्य की पर्याय है। ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान में जाननपना ही चलता है, अन्य कुछ चलता ही नहीं है। ऐसा ही ज्ञायक भाव, ऐसा ही शुद्ध परमात्मा, ऐसा ही परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ। ऐसे बोलता है कि मैं जाननहार जाननहार, तो ये बाहर देख के बोलता है। जब इधर देखे कि ये सारा खेल यही चल रहा है, कहीं बाहर है नहीं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तो बाहर पड़े, ये तो अलग ही है। और ये अंदर जो ज्ञान का जो चल रहा है, ज्ञान का जो विकल्पात्मक, जो विकल्पात्मक मतलब ज्ञान का परिणमन, जाननपना, वो जो चल रहा है वो तो ज्ञान रूप ही चल रहा है? तो ये ज्ञान में अभेद, ये ज्ञायक में हूँ, ये प्रभु परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। आहा हा 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 हा, ये देखो ये देखो ये देखो मैं हूँ। ज्ञान जिस आकार रूप वर्णन करे, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय है तो ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। इसमें भेद नहीं पाड़ना, इसमें क्या है कि गेय देख लेता है। ज्ञान गेय रूप परिणमन नहीं होता है, ज्ञान गेय जैसा ज्ञान होता है ना, तो वो जो वो होता है उस समय में, तो गेय का ज्ञान जान लेता है, गेय से जान लेता है। जबकि ज्ञान ने तो ज्ञान रूप परिणमन किया है। और ये अभेद कैसे हुए कि ये मैं ही हूँ? ये यहाँ पूरा गायक, पूरा प्रभुता, पूरा आनंद, पूरा सुखमय। आहा हा हा हा, बस खाली खाली मतलब क्षणिक दृष्टि फेरने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। अनुभव करना है कि अरे ज्ञान ज्ञानमय मैं हूँ, इतना लेते ही तो अनुभव चालू है। अनुभव तो आप फीलिंग है ना, तो फीलिंग तो आप जैसा समझोगे मानोगे वैसी फीलिंग आपको होती है।
तो बोले द्रव्य स्वरूप के अभेद भाव रूप अनुभव को द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। वास्तव में अनुभव पर्याय की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। मतलब पर्याय पर्याय अपना ही अनुभव करती है, पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है।